हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया कोटा 50% और डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट मैट्रिक्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा और देखने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि इस साल सीटें नहीं बढ़ी है और कैटेगरी वाइज सीटें मेंशन नहीं की गई है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फाइनल सीट मैट्रिक्स नहीं है और ये ऑफिशियल भी नहीं है, जो कि एमसीसी की तरफ से इसे पब्लिश नहीं की गई है। ये एमसीसी इंट्रा के पोर्टल पे इसे पब्लिकली पब्लिश की गई है, ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। ये इंट्रा का जो एमसीसी इंट्रा का जो पोर्टल है वो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए सभी कॉलेज को फॉरवर्ड करेंगे और इसे मैच करेंगे, वेरीफाइड करेंगे कि जो सीटें हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो सही है या फिर नहीं है। इसके बाद ये फाइनल सीट मैट्रिक्स आपको एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे आएंगे, तब वहाँ से आपको क्लियर होगा कि कितने टोटल सीटें हैं और कितने सीटें बढ़ी है और कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कितने सीटें बढ़ी है इस साल। तो एमडी एमएस और डिप्लोमा की अगर बात किया जाए, एमडी एमएस डिप्लोमा यानी कि जो एमडी एमएस के जो कोर्सेज कराई जाती है ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए कॉलेजेस में, उसके अंदर डिप्लोमा की सीट होती है। ये नहीं कि एनवी डिप्लोमा, यानी कि एमडी एमएस और डिप्लोमा की बात किया जाए तो पिछले साल जो सीटें थी वो 10,236 और इस साल जो सीटें हैं जो टेंटेटिव जो इंट्रा का पोर्टल पे है वो 10,824 सीटें हैं, यानी कि 588 सीटें इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर पिछले साल का कंपेयर किया जाए, इसके पिछले साल का कंपेयर किया जाए तो लगभग मिलता हुआ है। जो सीट को उम्मीद की गई थी उतना सीटें नहीं बढ़ी है, लेकिन देखते हैं फाइनल सीट मैट्रिक्स आता है तो सीटें बढ़ी, अगर बढ़ता हुआ नज़र आया तो हो सकता है कि जिस तरीके से इंस्पेक्शन चले थे कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग सीटें नहीं बढ़ी है। फाइनल सीट मैट्रिक्स आने के बाद पता चलेगा कि कितने सीटें बढ़ी हैं फाइनली। अगर डीम्ड की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ी है। पिछले साल जो सीटें थी वो 4,965 और इस साल जो सीटें हैं वो 5,091 सीटें हैं, यानी कि 126 सीटें ही बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सीटें हैं वो जिस तरीके से मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताते आया था कि लगभग 5,000 के नियर अबाउट सीटें बढ़ेंगे, और वो दिखते हुए नज़र नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से ज़ोर शोर से इंस्पेक्शन चल रहे थे जितने भी कॉलेजेस हैं, या फिर वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर डिप्लोमा के हॉस्पिटल या फिर डीएनबी के हॉस्पिटल हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन चल रहे थे, सीटें भी बढ़ाई जा रही थी। लेकिन देखते हैं फाइनली जब एमसीसी के साइट पर आएगा तो पता चल जाएगा कि कितने सीटें बढ़ सकती है। और दूसरी बात, मैंने जो 5,000 सीट के बारे में बताया है, ये नहीं कि एमसीसी के साइट पे ही सारे सीटें बढ़ जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा 50% के सीटें 50% ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे, 50% स्टेट के थ्रू जाएंगे, डीएनबी में सीट बढ़ेंगे, एनबी डिप्लोमा में सीटें बढ़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज के सीट अलग अलग स्टेट में ऐड ऑन होंगे। तो ये सारे सीट जो है आपको एमसीसी की साइट पर नहीं दिखाएगा, खास करके प्राइवेट की सीट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनल सीट मैट्रिक्स अगर ऑल इंडिया का आता है तो क्लियर हो जाएगा कि 5,000 के नियर अबाउट सीट बढ़ भी रही है या फिर उससे कम। अगर उससे कम बढ़ा तो ये इंस्पेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कराई जा रही थी सिस्टमेटिक, वो बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा। बाकी के लिए आप लोग काउंसलिंग में बने रहें। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है, जैसे बिहार का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, कर्नाटका का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, आसाम का काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग का मतलब शेड्यूल आ गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। साथ ही आपको हिमाचल प्रदेश का आज लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट हिमाचल का फॉर्म नहीं भरे आज फॉर्म अपना भर ले। राजस्थान का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना एक्टिविटी जो है काउंसलिंग का वो रेडी रखें। आपके रैंक पे आपके जो रैंक है और आपका जो डिजायर ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपको किस किस स्टेट में सीटें बन रही है, क्या गवर्नमेंट बन रही है, प्राइवेट, डीम्ड या डीएनबी बन रही है, ये सारे चीज़ों को एनालाइज करके आप कम से कम अगर आपको प्राइवेट की तरफ जाना है तो 2 से 4 स्टेट को आप टारगेट करके चलें बैकअप के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप पेड सर्विस चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।